हाँ, इस पे लेट, सीधे हो, सीधा लेट जाओ, कंधा ऊंचा। ऊपर हो जाओ। हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपके पेन स्टार्ट हुए हैं। पहले दिन बिल्कुल सोचना है नहीं है कि आज डिलीवरी होगी। जाते ही आजकल क्या चल रहा है कि जैसी पेन स्टार्ट हुए कुछ करो, कुछ नहीं करना। आपने अपने को कंफर्टेबल रखना है, बेबी को कंफर्टेबल रखना है। हमने आपको रखना है, आपने बेबी को रखना है। कैसे रखना है, जो अब तक की नॉलेज है हमारे व्यूअर्स को बताओगे। एक्सरसाइज की है? कौन कौन सी की है 9th मंथ में? स्क्वेटिंग करिए ना, कर लेती हो? दिखाओगे? हंसो पहले तो, स्माइल करो। चलो दिखाओ कैसे कर लेती हो। यहाँ पे बेड पे बैठ के दिखाओ। हाथ पे जोर दे के उठना। सबसे भारी काम आज की डेट में हाथ पे जोर देना, वो उठना है। हाँ, एक एक्सरसाइज होती है ना, अभी तो आप एक्सरसाइज बता रहे हो, ये सब कर चुके हो। सबसे 9th मंथ क्या 8th मंथ 7th मंथ में ही बेड के ऊपर बैठना शुरू कर देना है। बेड के ऊपर बैठना शुरू कर देना है। ये बॉल के साथ बैठ गए, है ना? आप सामने बैठ गए, कराते थे बस। जिसका ये ऐसे पीछे दीवार को टच करना चाहिए। हाँ, दीवार को टच करना चाहिए। एक्चुअली सही एक्सरसाइज उसको मानी जाती है कि ये दीवार को आपके घुटने टच करें, दीवार को टच करे घुटना। ये निकल गई। हाँ, ये मैं डॉक्टर नौरिया, ये पीछे टच करे, ये हमारी कोशिश होती है। इवन जिन्होंने पहले नहीं करी, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, वो डिलीवरी पेन स्टार्ट होने के बाद, आज के बाद भी करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। इतनी सॉफ्ट होते हैं, जितना एंड आता जाता है उतने जॉइंट सॉफ्ट होते जाते हैं। उतनी जल्दी कर के स्टाफ, अभी मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, वहाँ पे जो उनकी स्टाफ थी एक अफ्रीकन, उसने उस वक्त किया, उसको नहीं पता था इसने पहले किया है। 3.9 kg की नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो कहते उस अफ्रीकन की वजह से हुई, यूएस में नहीं है इतना। हम लोग जो इंडिया में हो रहा है ना आज की डेट में, वो यूएस स्टाइल हो रहा है, लेकिन उसकी अफ्रीकन थी। चांदना मैम वेलकम, आ जाओ बैठो। कैसे हो? सब आप उस पर बैठो, बीन बैग पे। आज कुर्सी मंगा लो, ठीक है। ये हमारे पेन जिसको स्टार्ट हो गए उसका बता रहे हैं आज। और उसके बाद लेफ्ट साइड है, हाँ, लेफ्ट साइड दीवार की तरफ हो जाता है तो इधर मुंह कर लेना, फेस इधर। हाँ, एक्चुअली कमरे की तरफ फेस होना चाहिए ना, दिल तभी लगेगा। इधर आ जाओ, ये छोटी छोटी बातें ही बताने की होती हैं। उठाओ, हाथ पे जोर दे के उठो, हाथ पे जोर दे के उठो। हाँ, अब उधर घूम जाओ। अगर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो ना, हाँ, तो आके मैंने क्या क्या गलतियाँ देखी आपकी। परेशान, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, नहीं, आपने बेबी का ध्यान रखना है, हमने आपका रखना है। पेन रिलीफ बहुत अच्छा है आज की डेट में। ऐसे लेटना है। इससे क्या होता है, ब्लड वेसल पूरी यहाँ से ब्लड सप्लाई बच्चे को जाती रहेगी, सांस जाता रहेगा। 2 चीज़ें आप दे सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में तकिया रखो, दोनों पैरों के बीच में। आपने तो की हुई है, जिसने नहीं की उसके लिए हमने बता दी। अब आपने की है, आपको कुछ नहीं करना। या दोनों पैरों के बीच में तकिया रखो, मोड़ो पैर मोड़ो। हाँ, नीचे वाला लंबा करो, ऊपर वाला बेंड करो। इसमें बेस्ट रहता है, आराम मिलता है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जैसे आप खुद लेटे थे उसके मुकाबले में अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, रिलैक्स हो रहे हैं ना? बस इतनी सी बात होती है। इतनी सी बात से पेशेंट के चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। ये बाकी सबका काम है। क्या करते हैं, फ़ोन कर देते हैं, और वहाँ से फ़ोन आते रहते हैं, अभी तक नहीं हुई, डॉक्टर कुछ नहीं कर रही। कुछ करना नहीं, डॉक्टर ने 9 महीने कुछ नहीं किया, डिलीवरी वाले दिन क्या करना है, बस आपको ठीक रखना है। अगर हम देखेंगे आपसे दर्द ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तो आ ही नहीं रहे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अच्छा, बैक पेन, क्या पता दूसरी बैक पेन हो रही हो, तो उसके लिए एक बैक की एक्सरसाइज बता दें हमारे। आप हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हो, अभी हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं, आपके थ्रू बता रहे हैं। हाँ, ऐसे घुमा के ऐसे लंबाई में रखो सारी। 9th मंथ झूठ मूठ की बॉटल रखो, उसको प्रेस करो। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, इसको प्रेस करो तो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, सिकाई भी हो रही है। फिर उठा लो कमर को, जब गर्म लगता है तो। गर्म लगता है ना, शुरू में रखते हैं, सांस लेते रहो,
उठाओ, सांस लिया करो, उठाओ उठाओ, हाँ सांस छोड़, स्टाइल में करो, सुंदर लगे, जैसे डांस कर रहे हो, गाने लगा दो। आपका काम है गाने लगाना, जोक सुनाना वाइफ को। आज आई है, क्या पता कल तक डिलीवरी होगी, इतनी देर इसको ठीक रखना है। और इसका काम है, तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम्हारा क्या काम है? बेबी को ठीक रखना है, धड़कन ना खराब हो। 9 महीने नहीं खराब हुई, आज ही क्यों खराब हुई? क्योंकि उसको हम सांस नहीं दे रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे, अपने दर्द में इतने ऑक्यूपाइड हैं कि बेबी को भूल गए। दर्द का तो बहुत अच्छा है, पेन रिलीफ बहुत अच्छा है, आजकल हर स्टेज पे है। और पेन की गोली, फीवर की गोली, क्रोसिन पेन रिलीफ। कभी आपने एक्सरसाइज की, पेन हो गया, पेन रिलीफ गोली खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्वेश्चंस इसमें नहीं दिखाई दे रहे, मैं आज पुराने ही कर पाऊंगी, बहुत सारे पिछली बार 1000 क्वेश्चंस आ गए। दिखाना क्वेश्चंस कहाँ हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के मुझसे पूछते रहो साथ साथ में। मैम एक्सरसाइज कराएंगी, मैं क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, आप करा लो इन लोगों को, दूर दूर से आए हैं लोग। कैमरा उधर रहेगा, आवाज़ मेरी रहेगी। हाँ, इशारे समझना मैम के। ये बेल्ट बहुत अच्छी है, जिनके दर्द हो रहा है बेल्ट लगाएं। ये बीट ब्रांड, जिनका वेट ज़्यादा है। हाँ, तुम्हारा था आज, तुम्हें कहा था हमारा AFI ज़्यादा आया है ना। AFI 8-7 से लेके 20 तक सब नॉर्मल है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। पानी बहुत अलग होता है, जैसे हर चीज़ अलग है ऐसे ही अंदर का पानी भी अलग है। क्या बता रहे? हाँ, आपने जैसे क्या करनी है, आप जैसे रेस्ट बता दिया, चलो है ना, किसी का उल्टा है रेस्ट बता दिया, आपने ये वाली करनी है। मैं अब एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिन्होंने रेस्ट करना है क्या करना है ना। सारे दिन रेस्ट में टेंशन करने से तो नुकसान ही होता है। हाँ, साइड करो, पैरों के बीच में तकिया रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इधर से हाँ, और नीचे वाला लंबा, ऊपर वाला बेंड करके ऐसे। हाँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और ये कंधा ऊंचा, क्योंकि हमारे यूट्रस का प्रेशर ना पड़े आपके सांस पे। और जब हम सीधे लेटते हैं तो क्या होता है, यूट्रस का प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है जो पीछे से आती हैं। जब हम साइड ले लेते हैं तो ये आराम से ब्लड सप्लाई दे सकती है, ऐसे यहाँ से सीधे ब्लड सप्लाई बेबी को आराम से जाती है। तो घर में भी जब रेस्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ 9th मंथ तक, जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा हमें कोई डर नहीं, डिलीवरी होती हो जाए, नहीं होती हाँ नहीं राइट ले सकते हैं। अगर कंधा ऊंचा है तो आप राइट भी ले सकते हैं। ये गलत तरीका लगा दिया, फिर इतने से ही फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप इसको ऐसे लगाओगे ना, रजाई फोल्ड कर लो, अब तो सर्दियाँ आ गई, देखो आपको हाथ को भी जगह मिल गई, इसको भी जगह मिल गई। यहाँ पे एक कुशन रखो, यहाँ पे एक कुशन कर रखो, गाने लगा लो। आज मेरा एक चीज़ बताने का मन है, जिनको रेस्ट ही करना है, चलो मास्क उतारो, मैं तुम्हें अलग से बाहर आ जाऊँ, बीन बैग लेके आना। कुछ बातें बिना मास्क के बतानी होती है। आप कराओ मैम इनको एक्सरसाइज। यहाँ बैठो, बीन बैग लेके आओ, खुली हवा में बैठो, इधर बैठो और डीप ब्रीदिंग करो। आप रेस्ट ही कर रहे हो तो कम से कम लंग्स तो अपने अच्छे रख लो, है ना। लंग्स क्यों अपने ख़राब करने, लंग्स तो अच्छे कर लो, बैठ जाओ। इसमें बहुत अच्छा होता है, बीन बैग नहीं हो तो 4 तकिए। टेक लगाना तो दीवार के साथ रखो ना, कॉमन सेंस लगाओ। इधर आ जाओ, अगर टेक नहीं लगाना, नहीं लगाने की ज़रूरत उसको, वो कंफर्टेबल है। हाँ, अब डीप ब्रीदिंग करनी है। एक ना आवाज़ हमारी ख़राब हो जाती है जैसे ही एज बढ़ती है, 40-50 की हो जाती है, तो पता चलता है ना, आंटी बोल रही है कि लड़की बोल रही है। तुम लोग जाओ अंदर, तुम अंदर कब, मैं इसके साथ अकेले कर रही हूँ, तुम लोग दोनों अंदर जाओ। मैं इसको एक बता रही हूँ, आवाज़ ना ख़राब हो। गले की एक्सरसाइज क्या है, हमने आज तक इतनी एक्सरसाइज बताई, कभी गले की नहीं बताई ना, कि गले की आवाज़ गर्लिश रहनी चाहिए। मास्क उतार दो, ऐसे करो। अब तुमने रेस्ट ही करना है तो वो टाइम यूटिलाइज़ करना है। कोई नॉवल पढ़ो, कोई चीज़ पढ़ो, है ना, ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओ और खुले रखो पैरों को। ये जो है नहीं, घुटने दूर। और ये हमारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों को माएँ सिखाती हैं, पैर इकट्ठे करके बैठो, ठीक है, लेकिन डिलीवरी टाइम नहीं। आपने करना हम, आवाज़ करो मेरी तरह, हम। मुंह
नहीं खोलना, ये मतलब होठ नहीं खोलना। मेरी म्यूज़िक सर ने सिखाया है कि आपने कुछ नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है। और बहुत अच्छा हो गया है, वॉक करते करते चलते फिरते हर वक्त कर सकते हैं, है ना? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना? और जब डिलीवरी टाइम में पेन होते हैं तब भी यही करनी है। सांस भरो, आवाज़ निकालने का मन कर रहा है, अच्छी आवाज़ निकालो। कितना अंदर अच्छा लग रहा है ना? लंबा लंबी करो इसको, पूरा 20 सेकेंड। पहले और तरह से करो, तुम एकदम से पहले बंद कर रही हो ना, इसलिए नहीं हो रहा। सांस लो, हम वो कहते हैं एकदम सीधी लाइन, कंपन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम गा रहे हैं तो कंपन हो रही तो अच्छा नहीं लग रहा ना। जब बुजुर्ग लोग गाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट वर्ड्स नहीं निकलते। ये हमारी आवाज़ अभी नहीं, मम्मियों को सिखाना शुरू करो, फिर जो मम्मियों के लिए करोगे उनका चेंज देखोगे, वो सब आपकी उम्र आएगी आपके काम आएगा। एक्चुअली एज के साथ जो मुझे पता है इसलिए पता है कि मैंने अपने बड़ों के लिए है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अपने एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स के लिए सीखा था जो। हाँ, हम ऐसे सोचो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, कांपे नहीं, कांपे नहीं। हम मेरी भी खराब हो गई, बहुत अच्छी हो जाती है। 3-4 दिन प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाती है। अब जो सारे गामा है, इसका क्या मतलब है, ये सब हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। जैसे मान लो 50 है ना, तो 5 सा में यूज़ होते हैं, 5 रे में यूज़ होते हैं। 50 कॉर्ड तो एक ही है, लेकिन उसमें जो मल्टीपल मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज है ये सारे गामा पा धा नि सा। तो आप सिर्फ कोई हारमोनियम नेट पे आजकल होता है, सारे गामा वो गाती है, उसके साथ तुम गा सकते हो। सिर्फ सारे गामा पा धा नि सा। मैं भी सोचती थी कुछ सिखाते ही नहीं, जितनी बचपन से जब भी गई उन्होंने बताया कि सिखाना नहीं है म्यूज़िक में आप जैसे लोगों को, जिन्होंने सिर्फ गाना है, हमने कोई राग नहीं बनाने। तो हमें सिर्फ आवाज़ रखने के लिए अपने सारे वोकल कॉर्ड्स, ये गले के मसल, गाल के मसल, नाक तक, नाक से गले तक, यहाँ छाती तक, सारे मसल जो किस में यूज़ होते हैं, जितना हम ऊपर जाएंगे उतने ज़्यादा यूज़ होंगे, कम यूज़ होंगे। तो सा को षडज कहते हैं। इसमें 5 अंग लगते हैं, सारी नहीं, 5 हाँ। सा रे, अलग देखो, सेंसेशन अलग जगह है ना, गा अलग जगह है, अलग जीभ का भी अलग हिस्सा यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे ये कहते, वो म्यूज़िक सर ने जो बताया वही बता रही हूँ, शिवी सर है, बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। कहते बस आपको ये अपना गला अच्छा रखना है, जो भी गाओगे अच्छा निकलेगा। होता क्या है, हम गा सकते हैं, ब्रेन इतना स्मार्ट है, हमें धुन सुनते रहते हैं और गाते हैं तो वही सेम निकल आती है, लेकिन कहीं कहीं फटती है, कहीं कहीं हमारा सांस चढ़ जाता है। तो हमने म्यूज़िक भी सीख लिया और डीप ब्रीदिंग भी कर ली, डांस भी सीख लिया, एक्सरसाइज भी कर ली। ये म्यूज़िक एंड डांस हमारी बेसिक नीड है बॉडी की। आ जाओ, अब औरों को देखते हैं क्या सीख रहे हैं। डीप ब्रीदिंग तो पता ही है ना, सांस भरते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, है ना, मुँह, हाँ वो करते हैं, वो भी करो। सब चीज़ आजकल नेट में मिलती है। तो रेस्ट करने का मतलब है कि हम वो चीज़ कर लो जो रेस्ट करते करते हो जाती है ना। अब आ जाओ, बैठ जाओ बस। अब सुनो, हाँ अब बैठ जाओ, नीचे तो बैठ सकते हैं, हाथ पे जोर दे के उठ सकते हैं। हाँ, जब भी उठना है हाथ पे जोर दे के उठना है। क्वेश्चंस पूछो मुझसे, आप भी करो, सब कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। अभी तो आपका हो गया ना बेसिक, ये तो नहीं है कि 5th मंथ है, अब तो 9th मंथ, 8 स्टार्ट हुआ। बस इस महीने थोड़ा सा रेस्ट करना, बैठे बैठे आराम से करते रहो, सुनते रहो मेरी बातें। क्वेश्चन बताओ। 8th मंथ स्टार्ट है, खुजली हो रही है पूरी बॉडी पे ना? हाँ खुजली हो रही है, तो First baby LFT के time कराना पे है, हुई। बैठ जाओ आराम से। LFT टेस्ट कराना है और फास्टिंग कराना है। जो गलतियाँ होती हैं मैं वो बताना चाहती हूँ। फास्टिंग कराना है, फास्टिंग मीन्स 7 बजे सुबह 7 बजे भी, और फास्टिंग भी। खाना खा के अगर आप कराते हो तो गलत आती है रिपोर्ट।
रिपोर्ट गलत आती है। फिर अगर ये ज़्यादा आया तो बाइल एसिड कराना है, सीरम बाइल एसिड। ये भी फास्टिंग, एक बार हमने फास्टिंग 2 बजे करा लिया, पेशेंट आया 2 बजे, उसका लेवल इसके ज़्यादा आया, हमने कहा ये दे दो, 2 बजे दे दिया, 26 आया। नेक्स्ट डे फास्टिंग बुलाया तो 6 आया। तो ये 10 तक सेफ़ होता है, 10 तक बाइल एसिड ही होता है। ये बोलो, बैठ जाओ तुम 7 मंथ्स प्रेगनेंसी। जिसने पढ़े हुए हैं, कितना भी वेट है इसमें कोई बात नहीं, जितना टोटल 9 kg बढ़ता है। और जिनका वेट बहुत कम होता है, 40 होता है, उनका 12 बढ़ सकता है, और जिनका 70 होता है उनका 6, 7, 8 भी बढ़ सकता है। तो 8 to 12 जितना भी वेट बढ़े। ये ब्लीडिंग हो रही है, 9 मंथ चल रहा है, एक्सरसाइज कौन सी करूँ? कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, पहले दिखा के आना है, अल्ट्रासाउंड कराना है ना, ब्लीडिंग में नहीं। कई बार रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट होता है, हमने बाहर से तो कम दिख रही है, अंदर ज़्यादा। ब्लीडिंग में कौन एक्सरसाइज करेगा? थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ है, आई चुकंदर का रंग भी आ जाता है, चेक करना है। 5 मंथ प्रेगनेंसी है, बैक एक बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी लगाओ। जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग बोलो। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, दूध पियो, कैल्शियम लो। डिलीवरी के बाद नस खिंच जाने का क्या कारण होता है? B12 वो तो सारी B12 इंजेक्शन लगवाने, B12 की कमी से नस खिंच जाती है। भी खिंच जाती है, और एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सटर्नली कर ली तो भी खिंच जाती है। तुम उन लोगों को असिस्ट करो। पहला ये करा नॉर्मल रही डिलीवरी बस। था, इस बार हाई बीपी है, तो बेड रेस्ट सजेस्ट की है, लेट हाँ, के बेड रेस्ट एक्सरसाइज कर करो। सकती हाँ हूँ? जी बिल्कुल, ये लेट के करो, ये वाली करो, कमर उठा के करो, यहाँ पे हॉट वाटर रखो, जब दबाओगे तो एक्सरसाइज होगी, जब उठाओगे तो एक्सरसाइज होगी, दबाओगे तो कमर सिकाई होगी, तो कमर दर्द नहीं होगी। यहाँ पे तकिया रखना है ना। फिर दूसरी तीसरी ये वाली कर ली, फिर एक इधर से पैर इधर, दोनों पैर, गर्दन इधर, दोनों पैर इधर, है ना। ये वाली करवा देना भी, हाँ जी, है ना। ये 3 एक्सरसाइज बिल्कुल, जिनको रेस्ट बताया हमने, ऊपर ही जा रहे हैं, वापस तो आ ही नहीं रहे। दीवार वाली भी कर सकते हो, दीवार पे पैर खोलने ये वाली दीवार वाली, ये दीवार है। तुम दीवार वाली बताना, दीवार वाली इधर आके, थोड़ा सा दरवाजे के पास आके, दीवार वाली करेंगे। हाँ, तो ये दीवार वाली जिनको रेस्ट बताया, हम ऊपर ही जा रहे हैं, इसमें क्या डरने की बात है। मैम आपका नर्सिंग होम पंचकूला में है, 98156 पे सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये पेज के टॉप पे लिखा हुआ है नंबर। ब्रेस्ट में पेन थोड़ा होता है, ऐसा ये भी क्यों? B12 गर्दन से आता है, B12 कैल्शियम विटामिन डी। ये तो बस पहले पूरा करके दर्द की बात करो। आपसे मिल लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में अम्नियोटिक बैंड आया है, क्या करें? कोई बात नहीं, नथिंग, कुछ ना करो, खुश रहो, प्लीज़ खुश रहो। जो भी है वो डॉक्टर करेंगे, और बैंड के लिए कुछ नहीं करना। मान लो हमें नहीं पता था, बेबी तो अपनी जगह बना ही लेता है। 2 बच्चे होते हैं, पूरा 2 बच्चे, अलग अलग सैक होता है। अगर आपके ये पानी के इसमें कहीं बैंड तो होते ही हैं, दिख गए बस वो। प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा है, तो वैक्सीन की 2nd डोज लगवा सकते हाँ हो? जी बिल्कुल, सेकंड नहीं, 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 10 वीक या 12 वीक, है ना, 12 वीक के बाद। 64 है और वेट 58 है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल बहुत आइडियल है ये तो, बिल्कुल लेट है। 60 वेट हमारा, जो सारी दवाइयाँ बनी होती है हमारी 60 पे बनी होती है। जिनका वेट ज़्यादा है उनको हर दवाई की सवाई गोली, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल। किसने कहा नॉर्मल नहीं हो सकती। 7 से 20 तक सब ठीक है। इस पे शुगर वाले होते हैं, ये थायराइड वाले होते हैं, या बीपी वाले होते हैं। बस इनका बीपी चेक होगा बार बार, और थायराइड चेक होगा बार बार। और जिनका ज़्यादा है, इनका बीपी थायराइड तो होगा ही होगा, साथ में शुगर जल्दी होगा। नहीं तो हर महीने होता है बीपी, शुगर और थायराइड, तो सबका हर महीने क्या ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले 6 महीने, बताओ, पहले 6 महीने, महीने बाद देखते हैं, फिर 15 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। थायराइड हर महीने, शुगर हर महीने। लेकिन जिनका ये AFI ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा उनका है। तो हर हफ्ते, फिर धीरे धीरे डेली। ये वाली दीवार वाली एक्सरसाइज, जिनको रेस्ट बताया है। कंसीव नहीं हो रहा है और इंटरकोर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, नॉर्मल है, बाहर नहीं जाता, उतना ही अंदर भी जाता है, कोई डरने की बात नहीं है। लोगों को लगता है सब बाहर निकल गया, हमारा ऐसा नहीं है। C सेक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, मैं ना पेपाल पे कर रही हूँ ट्राई, कि पेपाल पे थोड़ा सा नॉमिनल जो हम लेते C हैं। सेक्शन हुआ है, एब्डोमिनल बेल्ट पता नहीं था, तो टमी अंदर नहीं जा रहा है। मैं इसीलिए स्पेशली पाकिस्तान वालों के देती हूँ जवाब, कि अभी हम उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे। टमी अंदर जाने के लिए एक्सरसाइज, बिल्कुल, जो सारी स्किपिंग करो। एक्सरसाइज है। इस पे कितने दिन हो गए? 5 मई को 5 हुआ मई था, से काफी देर हो स्किपिंग गई। करो रानी, जॉगिंग करो, जो मर्जी करो आप तो, है ना। वॉकिंग करो। ये देखो एंकल वेट, अगर आप मेरे को देखो, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बस एंकल वेट पहन के सारा दिन चलते रहो। ये आते हैं एंकल वेट का नाम लिखो, डेकाथलॉन से मिल जाते हैं। एंकल वेट ले लेना,
ankle। अमेजोन से भी मिल जाएंगे। हाफ kg ईच है ना, हस्बैंड के लिए 1 kg के या पौना किलो के फॉर हस्बैंड। सबको चलना आजकल ना, खाली पैर चलना ही नहीं, क्योंकि और कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो पा रही है। हमें 12 घंटे चलना होता है। पहले फ्रेश होने के लिए 5-6 किलोमीटर जाते थे सुबह शाम। बेबी 8 मंथ में हुआ, ऑक्सीजन थोड़ी कम है, क्या करें? ऑक्सीजन नहीं कम हो सकती बेबी। अच्छा बेबी की SpO2 कम है। SpO2 पीडियाट्रिशियन ही करेंगे। ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी। बेबी का तो कुछ नहीं है, अभी आप लंग डीप ब्रीदिंग करा सकते हैं ना। अपनी होती तो हम डीप ब्रीदिंग करते, लेकिन ये डिलीवरी टाइम अपने बच्चे को ऑक्सीजन नहीं दियो। आप कॉल करो, ये ऐसे बारीकियाँ ऑनलाइन ख़त्म नहीं हो सकती। बेबी दिखाओ मुझे, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखो, उसका SpO2 देखो कैसे कम है, कितना कम है ना। 91 92 तो नॉर्मल होता है बच्चे का, 91 एंड अबव नॉर्मल है। उसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन देनी है। 91% बेबी का नॉर्मल होता है, न्यूबॉर्न का। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, कई बार 99 भी आता है, ऐसे तो 100 भी आ जाता है, लेकिन 91 के ऊपर पे ऑक्सीजन देनी है सिर्फ। धीरे धीरे ठीक हो जाता है 2-4 प्रेगनेंसी का 8 वीक अब तक तो ठीक हो गया होगा ना, तो पुराना क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी का 8 वीक है, थायराइड और शुगर है, क्या हाँ करें? बिल्कुल, हर हफ्ते, एवरी वीक। एवरी वीक शुगर तो देखो, मैं कितनी बार पहली पुरानी देखो, शुगर तो डेली होगा। आप ग्लूकोमीटर खरीदो पहले तो, है ना। फिर डॉक्टर नौरिया से आपकी बात कराऊंगी, जो होगा अपने HbA1c कराना है बार बार। 3 महीने वाली शुगर? हाँ, एवरी 3 मंथ्स करानी है? नहीं, एवरी 2 वीक्स करानी है। एवरी 3 मंथ होता है ना, लेकिन एवरी मंथ ही करा लेते हैं ना, कुछ तो पता चले कि नीचे को जा रहा है ऊपर को जा रहा है। और ब्लड शुगर कराना है ग्लूकोमीटर से डेली। ये तो दिन में 5 बार होता है, ऐसे नहीं है। ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच। Miscarriage, then got pregnant again after 5 months and lost my baby 24 week 5 days। अब ये तो BP थायराइड कुछ रहा होगा, है ना। आप कंसीव कर रहे हैं, IVF करा लिया, अपने आप होगा। देखो पहले अपने आप कंसीव किया, तो इस बार क्यों नहीं होगा, दोबारा क्यों नहीं होगा? अब सर्दियों में होगा, ये करवा चौथ के बाद या हमारे जो सर्दियाँ आती हैं उसके में अक्टूबर से लेके मार्च तक अपने आप ही होगा, जैसे अपने आप है। बस आपका प्रोलैक्टिन ना हाई हो। टेंशन में प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है। जब डिलीवरी होती है 6 महीने तो बॉडी रेस्ट लेती है एग बनने में। प्रोलैक्टिन, थायराइड पहले कराओ, प्री प्रेगनेंसी लेवल पता होने चाहिए। शुगर भी तो रूटीनली, हाँ कुछ ना कुछ रहा होगा। IVF का कोई रोल नहीं। जब पहले अपने आप हुआ, सिरे नहीं चढ़ा, तो हमारी प्रॉब्लम अलग है। वो थोड़ी है जो प्रेगनेंसी करने के लिए होती है। 8 मंथ प्रेग्नेंट टू अपने एक्सरसाइज आप होगा, साल तो वेट करो। 8 मंथ प्रेगनेंसी है, प्रीवियस सिजेरियन है, एक्सरसाइज करने से बॉडी अकड़ सी गई है। हाँ, नहीं कोई नहीं, वे ऑल्टरनेट डे करो, ऑल्टरनेट डे डू, ऑल्टरनेट डे। एक दिन छोड़ के करो। स्पर्म जो होते हैं एक दिन छोड़ के रेडी होते हैं दोबारा से। मैम मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन से है, सेकेंड ईयर, अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, 2 साल तक। थायराइड टेस्ट कराना है। हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो मैं देख रही हूँ हस्बैंड की, स्मोकिंग की और थायराइड की। हस्बैंड के सबका, जिसकी कंसीव नहीं हो रहा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हमने पिछले दिनों कराए हैं ना, है ना, थायराइड और प्रोलैक्टिन निकला है। प्रोलैक्टिन वाइफ का और हस्बैंड का शुगर, जो कि बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमने कभी 2 साल पहले कराया और अभी लॉकडाउन में बढ़ गया सबका। और प्रोलैक्टिन हर महीने बढ़ता जाता है जब आप टेंशन करते हो। और हस्बैंड का शुगर है तो फास्टिंग शुगर कराते हैं, उस दिन कुछ खाते नहीं हैं तो शुगर टेस्ट ठीक आ जाता है। उसके बाद कराते ही नहीं कि मेरा तो ठीक आ रहा है, और बाकी दिन जो कि ठीक आ गया आराम से खाते हैं। तो HbA1c जो 3 महीने का है यही ठीक है। ओवरऑल बताता है ये, हाँ, ये 5.5 आना चाहिए, 5.8 तक लिमिट होती है। 5.5, 5, 4.8 भी आता है कुछ लोगों का। और वॉक करनी है सारा दिन। शुगर ठीक आए तो करनी है, नहीं आए तो भी करनी है। ठीक है। यूनिकैरिया इन्फेक्शन हो रहा है फुल बॉडी में, एलर्जी हो रही है, देखना पड़ेगा। अंजलि, अपॉइंटमेंट ले लेना। हाँ, हाँ। अंजलि 9815681807 तुम्हारा फिक्स है। 9770811807। डिलीवरी के 5 महीने पे दही खा सकते हैं। बिल्कुल, दही हमेशा खा सकते हैं। और ताज़ी जमा के, सुबह जमा के शाम तक खाओ 4 बजे तक। आयरन से 4 घंटे बाद या 4 घंटे पहले। वेट 70 kg है, कोई कम करने के लिए? वॉकिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, एंकल वेट, रोटी कम, रोटी में व्हीट ब्रांड डालो, आटे में व्हीट ब्रांड डालो, है ना। मेरी पिछली वीडियो देखो, लोगों ने वीडियो देख देख के 15-15 किलो कम कर लिया। उसके बाद फ़ोन आता है कि अब और नहीं हो रहा।
कंसीव करना चाहती हूँ, मिस कैरेज 7 वीक पे हुआ था पहले। एक बार तो कोई बात ही नहीं होती है Weight ना, एक ही थायराइड है। कराना है। हाँ, वेट कम करना है। कितने लोगों का वेट कम करते करते हो गया। वेट कम करते हैं तो इतनी टेंशन से निकल जाते हैं ना, कम करना है। ये क्या है? कंसीव करना है। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। वेट 80 kg निकल रहा कैल्सिफिकेशन विद एंडोमेट्रियल कैविटी। कितनी एज है ना एंजल तराना? कैल्सिफिकेशन विद इन एंडोमेट्रियल कैविटी या तो कॉपर से होती है, फिर से कराओ, कहीं और से कराओ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कई बार आता नहीं है सही से, है ना। जब मेंसेस ठीक हो जाते हैं मिड साइकिल में कराओ। मिड साइकिल में सबसे, मिड साइकिल में तो जब डे 11 होता है, डे जिस दिन स्टार्ट होती है, हम हमेशा उसको डे 1 कहते हैं। उसके बाद डे 11 गिनो, 1 2 3 4 करके। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए? जहाँ मर्जी हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बस जब ये लोअर होता है प्लेसेंटा, कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है। शुरू में तो कहीं भी होगा ना, वो लोअर एंड लोअर ही होगा, लेकिन हाँ कवरिंग द ऑस नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए हमारे हाथ में ही नहीं है। ऐसे यूट्रस होता है, फंडस हो बहुत अच्छा, टाँकों पे नहीं होना चाहिए। ये एंटीरियर वॉल पे जहाँ टाँके होते हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। आगे पेट की तरफ जहाँ से स्टिचेस लगते हैं ना, वहाँ पे अगर होता है तो अगली बार आराम से पहले ही सिजेरियन करा लो। नॉर्मल में कई बार चिपक जाता है, निकल नहीं सकता। हाँ, अगर यहाँ पे टाँके होते हैं, अंदर भी यही होते हैं। मतलब हम यूट्रस के टाँकों की बात कर रहे हैं। मान लो ये यूट्रस है, ये बीच में बेबी है और ये आपका पेट है, इसका वज़न पड़ता है, इसलिए कमर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें इसको सीधा रखना है ना। वॉक करते हैं तो ये हाँ, ये सारी एक्सरसाइज मेरे को ये बेल्ट बांध के चलना है। बेल्ट बांध के चलने से ये यहाँ से सपोर्टेड रहता है, यहाँ से सपोर्टेड रहता है तो वज़न पड़ता ही कम है। तो प्रेगनेंसी में बेल्ट बांध के, चुन्नी बांध के, अपनी चुन्नी बना के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। गॉल ब्लैडर रिमूवल? हाँ, बिल्कुल। डिलीवरी का उससे कोई रिलेशन नहीं। गॉल ब्लैडर के लिए कहीं यहाँ टाँके लगे हैं बहुत ऊपर, तो डिलीवरी हमारी नीचे से होनी है, या सिजेरियन भी नीचे से होना है। घी नहीं खाना है, गॉल ब्लैडर है तो। 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, बेबी बहुत नीचे, और मुझे 1st मंथ से नहीं, पेन हो रहा है, विटामिन डी लगाओ, कैल्शियम लो, धूप में बैठो, वॉक करो, बेल्ट बांधो। यूरिन, हाँ बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। यूरिन आई टेकिंग लूनोपिन 3 दिन पहले छोड़ देना है, एकदम से नहीं होना, हमें पता है अब। और धीरे धीरे कम करते जाना है। जैसे 75 है तो 50 कर दो, 50 है फिर एक दिन छोड़ के कर दो, ख़त्म कर दो। एक हफ्ते जब 9th मंथ शुरू होता है कम करते जाओ, क्योंकि अब तो हो गई ग्रोथ। लूनोपिन कितने दिन पहले छोड़नी है सिजेरियन हाँ, से? ये तो 3 दिन पहले। 3 दिन पहले अगर सिजेरियन से, 2 दिन 48 आवर्स तो है, लेकिन 3 दिन ही छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ग्रोथ तो हो ही रही है। बेली बिल्कुल वापस नहीं जा रही है, सिजेरियन हुए 11 महीने हो गए हैं। क्या नहीं जा रही वापस? बेली, पेट। बेली, एक्सरसाइज, वॉकिंग, है ना। एक सिटअप्स करके दिखाना फटाफट, तुम्हें दिखा दो यहीं पे। हाँ, लेट के सिटअप्स कैसे करते हैं, मास्क पहनो, ऐसे बस, हाँ, लेट जाओ, उठ जाओ, पैरों पे आओ। एक दिन आना, शिखा आना, 1 मिनट सिटअप्स करके बताना। ये शिखा बताती है, शिखा को बताने दो। शिखा उधर मुँह कर, पहले तो कमर से कमर लगा के बैठो दोनों, तुम इधर करो, वो उधर करेगी। चलो, हाँ, बैठोगे तो सहारा मिलेगा दोनों का। अब सिटअप्स करो आप। लेटोगे नहीं हो पाएगा, सॉरी। हाँ, आगे होना पड़ेगा ना। हाँ, और आगे हो, और हाँ, अब सिटअप्स करो आप, करो, बैठो और ऊपर उठ जाओ, हिप्स उठाओ। उठता होता है तुमसे ये? उठती हो? हाँ, उठ पाओ, उठना पड़ेगा। नहीं, इधर करो, हाँ, और आ गया। देखो, शिखा करो ना, तो वही तो है, उसी में तो दम लगता है। ये डिलीवरी के बाद बेड के पीछे, मैं चाहती हूँ ये बेड है, ये दीवार है, इसके बीच में एक गद्दा डाल लो, बस नींद में उस पर लुढ़क जाओ। हाँ, करके दिखाओ, उधर मुँह करके दिखाओ, उधर। हाँ, आप करो, पूरा ढंग से करो, मैं छोड़ूंगी नहीं। बैठो तुम लोग, नहीं क्रॉस नहीं, पैर सीधा रख दो, फिर सीधे रखो। क्रॉस करोगे तो मुश्किल है, सीधे पैर रखो तभी बैठा जाएगा। मैं करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। बच्चों को झूठे माटे दो, थोड़ा सा, चाहे 1 इंच उठे। हाँ, इससे बेली सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। फिर वॉकिंग करो। हाँ, लेट के वॉकिंग,
लेट के स्किपिंग, लेट, हाँ बस ये सारा दिन करते रहो, पेट पे जोर पड़ेगा, है ना। चलो आ जाओ। अपॉइंटमेंट लेनी है 9779081807। शाम को 4 बजे पूजा मैम से कहो कि बात करा दें, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगी। ये मैंने शायद पिछली बार बताया था। 5 डेज़ पे हमने अल्ट्रासाउंड कराना है एक टॉपिक के लिए, फिर 7 वीक पे देखना है फीटल हार्ट, उठाना पेपर उड़ रहे हैं, ये 7 वीक पे फीटल हार्ट देखना है, फिर 11 वीक पे देखना है स्ट्रक्चर सारे ठीक है, फिर 18 वीक पे और डिटेल में देखना है। सर्वाइकल लेंथ देख लेनी है, अगर ये ठीक आती है 2.5 आती है एंड अबव तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। कम आती है तो वॉच करना है एवरी 2 वीक्स कि और कम तो नहीं हो रही। 2.5 बिल्कुल ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन कम तो नहीं होती जा रही, ये देखना है। फिर उसके बाद जहाँ दिखाते हैं वहीं होता रहता है अल्ट्रासाउंड। ये विज़िट करनी है आपने, ये विज़िट है, बीपी चेक करना है हर महीने, पहले 6 महीने, हर 15 दिन 7वें महीने पे, हर 10 दिन 8वें महीने में, हर हफ्ते। बीपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जानलेवा चीज़ें हैं वो बीपी और एचबी कम होगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी उससे। रुबेला प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं, रुबेला अगर लाइफ में एक बार हो गया, और एंटीबॉडी, ये पढ़ना नहीं आता लोगों को, एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स आपको हो चुका है। जैसे कोविड की एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती मीन्स हो चुका है। बीपी पर कभी नहीं बनाया। हाँ, बीपी पे मैं अभी बना देती हूँ। बीपी आपने चेकअप कराना है, नमक तो थोड़ा कम खाना है, लेकिन नमक के सहारे नहीं रहना, जिसका बढ़ना होता है यही, इसी के लिए आपको इतनी बार बुलाते हैं। तो बीपी चेकअप ही कराना है, हम कोई एक्सरसाइज से वेट नहीं बढ़ने देना, ठीक है, शुगर नहीं बढ़ने देना, थायराइड ठीक रखना है। जिनको थायराइड होता है उनका बीपी ज़्यादा होता है, तो आपने एवरी मंथ सुबह 7 बजे FT4 और TSH ये टेस्ट कराना है। ये थायराइड हर पहली को करा के 2 को दिखाना है। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम। डब्बे वाले मिल्क का नाम क्या होता है? बेल्ट कब पहनी होती है? डब्बे वाला अगर तो जो कि लैक्टोजन वगैरह आते हैं, ठीक है, जब मन करे, जब आपको चलने में मुश्किल हो। एक चक्री कराती थी ना, एक जरा करा के दिखाना, तुम करके दिखाना। नहीं, कैसे करते हैं, बस मुझे दिखाने का मन है। जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, जो कर सकते हैं, ऐसे नहीं पैर को घुमाते डांस में, नहीं बैठ के आप बता दो। बैठो रानी, हाँ बैठो, पैरों बैठो, यहाँ पे बैठो, फिर ऐसे करके घुमाना है पैर को, और पैर के इस पैर के नीचे से ये वाला पैर निकाल के घुमाना। ट्राई करना। हाँ, डांस में जो करते हैं एग्जैक्टली, बहुत अच्छी है। अगर हम प्रेगनेंसी में एक पेशेंट करती थी, करके ट्राई करो, तुम्हें पता चल गया। मत वजन नहीं देना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करो। ये इसको ट्राई करना है, ये पॉसिबल है, आप कर करो सकते करो करो करो। ये एक में सारी एक्सरसाइज, हाथ की, शोल्डर की, ऐसे, हाँ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है जो आपने देखा होगा, बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं। एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, लेकिन ये मुझे कल ऐसे माइंड में आता है कि आज ये बताऊंगी, तो ये आया था कि मतलब ये भी कर सकते हो आप। और इसमें देखो कितना हो रहा है, आपका पैर इधर भी जा रहा है पूरा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, इधर भी जा रहा है, आपके शोल्डर भी वजन ले रहे हैं, और ये पूरा, ये पेल्विस कभी दर्द ही नहीं होगी जो ये करेगा। चलो खड़े हो जाओ, आप डांस करते हैं, गाने लगाओ। घर में हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को बुला लो। पिछली वीडियो देखनी है, सब खत्म हो गया बातें, अब तो नई अल्ट्रासाउंड की शुरू हो गई। जब देखो अल्ट्रासाउंड गलत आ जाता है, उससे डरना नहीं है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं होती अल्ट्रासाउंड गलत आ गया तो, है ना। तुम्हारे साथ कौन डांस करेगा? आपस में दोनों कर लो, पकड़ लो एक दूसरे को, जैसे सालसा करते हैं। चलो इसमें ना हम चलेंगे, चलो बस ये वॉकिंग चल रही है, हस्बैंड वाइफ करेंगे। हाँ, और इधर 3 स्टेप करो घर में, जैसे ही हस्बैंड आए पकड़ लिया, चलो मेरी पहले एक्सरसाइज करवाओ। आ जाओ, पकड़ो, इधर आ जाओ, 3 स्टेप इधर, 1 2 3, फिर उधर वापस 1 2 3। सालसा में कुछ नहीं करना होता, बस वॉकिंग करनी होती है। चलो चलते जाओ, ये हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है, डांस भी हो रहा है। अब गाना ख़त्म, स्टाइल में करो। चलो दोनों जोड़े बना लो सब,
जोड़े बना लो सब। तुम्हारे साथ मैं करती हूँ। वॉल्यूम ज़्यादा करो। वॉल्यूम ज़्यादा करना। ताली बजाना भी बहुत अच्छी है, सही है। हाँ जी हमारे पैर में चलते हैं। आपने इधर आए? नहीं, वो वाला पैर। तू पकड़ रहा तू पकड़ पटांगा हो गया ना। यहाँ दिखा, एक्सरसाइज भी दिखेंगे, मेरे पैर भी दिखेंगे। आराम से। धीरे जाओ। Thank you.